Analysis the following transactions, state the nature of account and the account that will be debited as per the modern classifications of account. हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना है एंड ये बतलाना है नेचर ऑफ अकाउंट। हर एक ट्रांजेक्शन्स के अंदर किस किस नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व है एंड वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, मॉडर्न क्लासिफिकेशंस अप्रोच से बतलाना है हम लोग को। ऑलरेडी हम लोगों ने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स अप्रोच। मॉडर्न क्लासिफिकेशंस के हिसाब से हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग एक रिवीजन लेंगे उसका। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का तो आप प्लेलिस्ट में जाना एंड रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखना और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सर्च करना। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच भी डिस्कस किया है एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग एक रिवीजन लेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच से अकाउंट्स को 5 चीज में क्लासिफाई किया गया है: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस में क्लासिफाई किया गया है। अगर एसेट इंक्रीज करता है, इसका रूल क्या है एसेट का, अगर एसेट इंक्रीज करता है, बढ़ता है एसेट, तो डेबिट करते हैं एंड एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं एंड इनकम डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं एंड कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स अप्रोच से। अब ये एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोग को मालूम है। अगर फिर भी नहीं मालूम है तो हम लोगों ने एक क्लास रिकॉर्ड किया, एक क्लास नहीं 2-4 क्लास होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे बेस होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने हर एक कंसेप्ट को डीपली डिस्कस किया है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो अकाउंटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं उसको हम लोगों ने डीपली में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जा करके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले लेक्चर को पूरा देख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके प्रॉब्लम को, किस तरीके से हम मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को। ट्रांजैक्शंस, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। हम क्वेश्चन को अब हटा देंगे क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस वहाँ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, इसलिए वो क्वेश्चंस को हटा दिया हम लोगों ने। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ इफेक्ट डेबिट क्रेडिट, इतना कॉलम हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या बोल रहा है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,00,000। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश ₹2,00,000। तो कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो एक तो कैश इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व है। तो कैश एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश का नेचर क्या है, कैश का जो नेचर है वो एसेट नेचर का है एंड कैपिटल नेचर का है। तो कैश इज एसेट नेचर अकाउंट एंड कैपिटल इज कैपिटल नेचर अकाउंट। हाउ इफेक्ट, कैश इंक्रीज हो रहा है एंड कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है एंड कैश का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने कैश को ₹2,00,000 को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है एंड कैपिटल का इंक्रीज करना भी हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स, ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹50,000 इन कैश। हम लोगों ने अकाउंट में डिपॉजिट किया है ₹50,000 कैश। तो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर में। तो फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व है वो बैंक इन्वॉल्व है एंड कैश इन्वॉल्व है सेकेंड अकाउंट। तो बैंक कैश इन्वॉल्व है,
बैंक एंड कैश इन्वॉल्व। नेचर ऑफ अकाउंट, बैंक का कौन सा नेचर है, तो बैंक का जो नेचर है वो एसेट नेचर का है। कैश का क्या नेचर है, कैश भी एसेट नेचर का, बिकॉज बोथ आर आवर एसेट, दोनों एसेट है, इसलिए दोनों एसेट नेचर का है। एंड एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेट इज बैंक, बैंक इंक्रीज हो रहा है। एंड कैश, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट का इंक्रीज करना है, डेबिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 50,000 रुपीज से। एंड कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 50,000 रुपीज से। थर्ड ट्रांजेक्शन, रिसीव ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम एक्स बाय चेक। हम लोगों ने लोन लिया है एक्स से 50,000 रुपीज का। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, बिकॉज हम लोगों ने बाय चेक रिसीव किया है लोन। एंड चेक कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। एंड लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट इन्वॉल्व है, बिकॉज हम लोगों ने एक्स से लोन लिया है। तो अकाउंट इन्वॉल्व समझ में आ गया। नेचर ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट किस नेचर का होता है, बैंक इज आवर एसेट, तो इसलिए बैंक अकाउंट का जो नेचर है वो एसेट नेचर का। लोन ऑफ एक्स, लोन ऑफ एक्स लाइबिलिटी नेचर का, बिकॉज हम लोग पे ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया कि फ्यूचर में हम लोग को एक्स को रीपे करना, जो हम लोगों ने लोन लिया है, तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया, इट इज आवर लाइबिलिटीज। तो लोन फ्रॉम एक्स इज लाइबिलिटीज। एंड हाउ इफेक्ट, ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हम लोग लोन रेज किए होंगे, तो बैंक में चेक को डिपॉजिट किए होंगे, तो बैंक इंक्रीज हुआ होगा। बैंक का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, इसके लिए हम लोग ने डेबिट साइड पुट किया है 50,000 रुपीज। लोन ऑफ एक्स, लोन ऑफ एक्स इज आवर लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट साइड पुट किया है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 इन कैश फ्रॉम वाई। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है 50,000 रुपीज का कैश में वाई से। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर में कैश भी इन्वॉल्व है एंड पार्टी का नाम भी मेंशन है। तो इस केस में हम लोग पार्टी के नाम को इग्नोर कर देंगे। तो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है, दैट इज आवर एसेट, एंड वो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। एंड अनदर अकाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज कैश, कैश का डिक्रीज करना, कैश इज आवर एसेट एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 कैश, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व। नेचर ऑफ अकाउंट एसेट, एसेट इंक्रीज डिक्रीज 50,000 रुपीज, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड अनदर एसेट डिक्रीज हो रहा है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम जेड। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है जेड से 10,000 रुपीज का। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है जेड से। तो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंदर में, एक फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है एंड सेकेंड जेड अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्नीचर अकाउंट का जो नेचर है वो एसेट नेचर का होता है एंड जेड अकाउंट का जो नेचर वो लाइबिलिटी अकाउंट है, बिकॉज हम लोग पे ऑब्लिगेशंस है कि हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे जेड को। इसके लिए जेड का जो अकाउंट का नेचर है वो लाइबिलिटी नेचर का होता है। हाउ इफेक्ट, ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है एंड लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, वो हम लोगों ने पुट कर दिया। ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर कैश रुपीज 10,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है राम से, परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर कैश 10,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन के अंदर में कैश भी मेंशन है एंड ए का नाम भी मेंशन है, पार्टी का नाम भी मेंशन है। तो इस केस में हम लोग पार्टी का नाम इग्नोर कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम के अंदर कैश मेंशन है, तो ट्रांजेक्शन के अंदर कैश मेंशन है, तो पार्टीज के नाम को इग्नोर कर देंगे।
तो इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? फर्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है, एंड सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट: परचेज इज आवर एक्सपेंसेस एंड कैश इज आवर एसेट। एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने डेबिट साइड पुट किया 10,000 रुपीज। एंड कैश इज आवर एसेट एंड एसेट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने गुड्स परचेज किया जिसकी वजह से, तो एसेट का डिक्रीज होना हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड पुट किया है। ट्रांजेक्शन नंबर 7, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया राम से 50,000 रुपीज का। इसका मतलब यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है ट्रांजेक्शन्स के अंदर। इट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्रेडिट बेसिस पे हुआ है। तो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर? एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा राम अकाउंट इन्वॉल्व, दैट इज आवर क्रेडिटर। परचेज इज आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। और राम इज आवर क्रेडिटर, क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स नंबर 8, सोल्ड गुड टू श्याम फॉर कैश 40,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड सोल्ड किया श्याम को कैश बेसिस पे 40,000 रुपीज। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कैश मेंशंस है तो पार्टी के नाम को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो भी ट्रांजेक्शन्स में कैश मेंशन एंड पार्टी का नाम भी मेंशन है तो पार्टी के नाम को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर? एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो एसेट नेचर का, एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। एंड सेल्स अकाउंट का जो नेचर है वो इनकम नेचर का है, इनकम इंक्रीज हो रहा है एंड इनकम का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स नंबर 9, सोल गुड्स टू शालिनी फॉर ₹30,000। हम लोगों ने गुड्स बेचा है शालिनी को 30,000 रुपीज़। यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है बट पार्टी का नाम मेंशंस है, इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है शालिनी को। तो एक तो डेटर इन्वॉल्व है बिकॉज हम लोग को राइट मिल रहा है फ्यूचर में पैसा रिसीव करने का शालिनी से, तो शालिनी इज आवर डेटर। एंड दूसरा इनकम इंक्रीज हो रहा है हम लोग का बिकॉज हम लोगों ने सेल्स किया है 30,000 रुपीज़ का। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्स्ट account is Shalini account, that is our debtor account, and another account is sales account. debtor is our asset and asset का increase करना हम लोग डेबिट करते हैं। सेल्स अकाउंट का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो इनकम नेचर का है एंड इनकम का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं 30,000 रुपीज से। 10 ट्रांजेक्शन्स, कैश रिसीव फ्रॉम शालिनी फॉर 10,000 रुपीज़। हम लोगों ने 30,000 रुपीज़ का जो क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया था शालिनी को, उसमें से 10,000 रुपीज़ हम लोगों ने रिसीव किया शालिनी से। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट, दूसरा शालिनी अकाउंट। कैश इज आवर एसेट अकाउंट एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। शालिनी इज आवर एसेट में भी डेटर है शालिनी हमारी, ठीक है। तो शालिनी भी डिक्रीज हो रही है बिकॉज हम लोग को अब राइट खत्म हो रहा है उससे रिसीव करने का, बिकॉज उसने 30,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ हम लोग को पे कर दिया है। तो 10,000 रुपीज़ से हम लोग का राइट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच से क्लासीफाई किया अकाउंट्स इन्वॉल्व को, ट्रांजेक्शन्स के अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है एंड उस अकाउंट का क्या नेचर है और वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है।